वेलकम साथियों। तो कुछ दिन पहले जेईई मेंस की रिवाइज डेट फाइनली डिक्लेयर हुई है। मेरे अगर दिसंबर के वीडियो देखोगे लास्ट ईयर दिसंबर, तो मैंने भी कुछ आसपास ही प्रेडिक्ट किया था मई जून, और फाइनली जैन फेब मार्च होते 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 20 जून डेट डिक्लेयर किए। सेशन काफ़ी लंबे हैं, 20 से लेके जो डेट्स दी हुई है, तो इसका मतलब पर डे बच्चों के नंबर जो रहेंगे काफ़ी कम रहेंगे, और उसके कारण एक स्पेस भी मिलेगा बच्चों को वर्कआउट करने के लिए। मुझे काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए कि सर अब ये जो लास्ट के या 70 डेज जो बचे हैं उसके ऊपर कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बना, क्योंकि हम 5 महीने से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, लेकिन अब फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि अब तो इसके आगे कुछ होना नहीं है, मतलब ये फाइनल डेट है। ठीक है, तो हम लोग कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस लेंगे, शायद 3 वीडियो की सीरीज बनेगी है, और उसमें मैं कुछ प्लानिंग कैसे करना है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक लाइक डिफरेंट ऑल द 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, स्टार्टिंग विद द मैथमेटिक्स टुडे, और साथ में कंप्लीट प्लानिंग भी रहेगी। तो ये वीडियो सिर्फ मैथ्स करके नहीं देखना, सिर्फ फिजिक्स करके नहीं देखना, इसमें कंप्लीट प्लानिंग रहेगी। ठीक है, देखो 2-3 चीज़ें हैं, मैं हमेशा अपने मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह में बोलते रहता हूँ। कुछ चीज़ें तो बहुत बेसिक है, वो फॉलो करना ही करना है। ठीक है, जिसे मैं अब कहना चाहूँगा कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लास्ट के 60-70 दिन जो एक्स्ट्रा मिले हैं, ये एक समझ के चलो कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई है ये। इसमें सही में कर गुजरो जो सही में हमारा ड्रीम है, जो भी अपना ड्रीम है वो ड्रीम कर गुजरो। यानी ये मौका दिया है, जिसने भी दिया है, जैसे भी मिला है, जो सर्कमस्टेंसेस है उसके कारण, वो जो मैं अपने वीडियो में बोलते रहता हूँ कि आग लगा दो। मतलब अगले 60-70 दिन तो किसी की नहीं सुनना है, बस आग लगा दो। ये तुम्हारे दिन है, जिंदगी के वो दिन है कि जो तुम्हारा करियर सेट कर देंगे। ऐसा समझ लो कि ये जो 60 दिन है 70 दिन है, ये मुझे इस तरह से जीना है कि मेरा फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, किसी की मत सुनो, किसी की मत सुनो, बस आग लगा दो। यही मैं कहना चाहूँगा। कुछ 1-2 पॉइंट बोलते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला पॉइंट तो यह है कि आग लगा दो में एक कमिटमेंट अपने से ले लो आज। वो कमिटमेंट यह है कि मैं ये नहीं बोलूँगा दिन भर मोबाइल से दूर रहो, लेकिन एटलीस्ट एक अपना टाइम लेवल बना लो कि मैं इतने घंटे मॉर्निंग उठने के बाद, जो भी टाइम उठने का है, सुबह मॉर्निंग में लेट उठते हैं या मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, जो भी है, कम से कम अगले 6 घंटे में मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। एटलीस्ट ये अपने से कमिटमेंट लो। देखो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है, अगर ये हम कर सकते हैं ना। बिकॉज क्या होता है, बच्चे बोलते हैं हाँ मैं 1 घंटे हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन आधे घंटे में लगा ही लेते हैं, तो खुद से कॉन्फिडेंस निकल जाता है, यार मेरे से तो होना नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ तो कमिटमेंट लेना पड़ेगा अभी। ठीक है, पहला कमिटमेंट ये कि कम से कम नहीं कुछ तो, चाहे कुछ भी हो, किसी के वीडियोस आ रहे हैं, किसी के कुछ भी आ रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, लेक्चर ही देख रहे हैं, तो फिर भी मत देखो। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं बोल सकता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि कम से कम दिन में 5 घंटे सेल्फ स्टडी करो। कोई वीडियो नहीं, ठीक है, कोई अदर एक्सेसरीज लाइक क्लासेस, ट्यूशन, कोचिंग, कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी मिनिमम 5 आवर्स अ डे। ठीक है, अगले 60-70 दिन मिनिमम 5 आवर्स अ डे सेल्फ स्टडी, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये करना मस्ट है, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। कोचिंग ये वो सब होते रहेगी, वीडियोस देखते रहेंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी मस्ट है। तो ये 2 कमिटमेंट आज अपने साथ कर लो अगले 70 दिन के लिए, देखना रिजल्ट कितना पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रह चुका है। लास्ट 2 साल से जो डिले होते गया, उसके अंदर के बच्चों का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जो लोगों को कोई अटेम्प्ट में 15, 20, 25 परसेंटाइल रहते थे, वो 99 पर पहुंचे, 99 पर पहुंचे, बिकॉज ऑफ दिस 2 months एक्स्ट्रा विच यू गॉट। ठीक है, तो आज भी अगर कोई 50-60 परसेंटाइल पर होगा या कुछ फ्रेशर्स है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कुछ कर गुजरने का। और जो ड्रॉपर्स है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला। बिकॉज ड्रॉपर्स के लिए थोड़ा सा मुझे सेटबैक जैसा लग रहा था, क्योंकि ड्रॉपर्स लोगों ने क्या किया, लास्ट ईयर अगस्त तक के अटेम्प्ट किया, और अगस्त के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ड्रॉप लेते हैं, और एज्यूमिंग कि जनवरी में अटेम्प्ट होना था, तो उनका ड्रॉप का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 4 ही महीने मिलने थे। लेकिन देखो, जिसको बोलते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपने सोचा कि कुछ अच्छा सोच के ड्रॉप लिया होगा, तो देखो करीब एक पूरा साल मिल रहा है। ठीक है, ये वही है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये मौके को मत छोड़ो। ठीक है, ये 2 जो स्टार्टिंग के कमिटमेंट है ये ले लो। अब आगे हम शुरू करते हैं मैथ से प्लानिंग। देखो, सबसे पहले तो आज की तारीख से करीब 70 दिन है।
ठीक है, कोई 20 जून को एग्जाम नहीं होंगी। आज की जो तारीख से तो 22-23 जून पकड़ के चलते तो 70 दिन है। ये 70 दिन है मतलब 10 वीक है, 10 वीक में 10 संडे आएंगे। ठीक है, तो 70 - 10 कर दो 60 डेज, क्योंकि संडे काउंट कभी नहीं करना। संडे इज अ डे फिक्स फॉर कंप्लीट 6 डेज रिविजन। कंप्लीट 6 डेज रिविजन मतलब आपने जो किया वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो डिस्ट्रैक्शंस है उस चक्कर में हम लोगों की मेमोरी काफी वीक हो गई है। ठीक है, तो इसलिए हमको 6 डेज का जो भी वर्किंग है उसको हमको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो दैट इज संडे, एंड संडे 1 मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, मस्ट। ठीक है, चाहे मार्क 0 आए, चाहे मार्क नेगेटिव है, लेकिन एक मॉक टेस्ट लगाओ, बिकॉज आप मॉक टेस्ट में -4 लाओगे, अगले संडे को वो +4 होगे, अगले संडे को वो +14 होगे। यहीं से आपका लेवल बढ़ेगा, यहीं से आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, मॉक लगाओ, चाहे केमिस्ट्री मेरा हुआ नहीं, चाहे मेरा मैथ्स हुआ नहीं, चाहे मेरा फिजिक्स हुआ नहीं, लेकिन मॉक लगाओ। ठीक है, तो ये टोटल मैं 70 - 10 60 कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे डेज कैटेगराइज करे हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए करूँगा, ये मैथ्स के लिए 35 + 5 40 + 10 50, मतलब मैं 10 डेज और दे रहा हूँ। ठीक है, 60 पकड़ रहा हूँ, 10 डेज और दे रहा हूँ, 10 डेज संडेज पकड़ के, जिसमें कि मॉक लगाना है, रिवाइज करना है, दैट्स इट। ठीक है, वो 10 डेज रह के फुल फ्लेज मॉक के, फुल फ्लेज मॉक फ्रीली अवेलेबल है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। काफी खर्चा कर चुके हो माँ बाप पर, अब और कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे मॉक्स फ्रीली अवेलेबल है, मुझे कॉल कर सकते हो, मैं बता दूंगा कौन से लिंक से लेना है। ठीक है, सो एनटीए इज द बेस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनटीए की वेबसाइट पे चैप्टर वाइज भी टेस्ट है, और ये एकदम से इग्नाइट करता है हमें। वो वहां से वो विंडो ना अपना टाइमिंग कम होता है, 30 मिनट्स 29 मिनट्स, वो स्टॉप वॉच टिक 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 टिक, वो एक्चुअली वो सर्कमस्टेंसेस चाहिए, एग्जाम लाइक सर्कमस्टेंसेस। तो एनटीए इज द बेस्ट। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, और यही आपकी एग्जाम कंडक्ट करने वाला है जेईएमएस, तो एनटीए को फॉलो करो। ठीक है, काफी अच्छे मॉक्स है उसके अंदर, मैंने देखे उसके सभी मॉक्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, ओके, मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा स्टडी मटेरियल के लिए आरडी शर्मा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी जो आज स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 महीना सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, आरडी शर्मा। ठीक है, आरडी शर्मा की अगर किसी के पास थ्योरी बुक है, मतलब जो सब्जेक्टिव पेपर की बुक है वो, और जिन लोगों के पास ऑब्जेक्टिव बुक है आरडी शर्मा की, वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, मैं मेरे बच्चों को जनरली सिंगेज रेफर कराता हूँ, बिकॉज सिंगेज का लेवल काफ़ी अच्छा है, मतलब मेंस और एडवांस दोनों को लेकर। तो सिंगेज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, अगर आप सिंगेज बना लेते हो। इफ नॉट एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ सिंगेज, अगर सॉल्व क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। देखो सिंगेज अलग अलग इसमें आती है, जेईई मेंस की आती है, काफ़ी ईजी बुक है वो, मतलब वो जेईई मेंस की बुक तो मुझे लिटरली 12th लेवल की लगती है। ठीक है, 11th 12th लेवल की, वो लगता ही नहीं सिंगेज है करके। काफ़ी क्वेश्चन आरडी शर्मा से कॉमन मिल जाएंगे। ठीक है, और एक आती है सिंगेज में मेंस एंड एडवांस करके, वो काफ़ी अच्छी बुक है, डिसेंट बुक है। ठीक है, वो लगा सकते हो। और कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं, कॉन्फिडेंट है तो वो के दास गुप्ता लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ सॉरी नॉट बिकॉज ऑफ, फॉर एडवांस के लिए दास गुप्ता काफ़ी अच्छी बुक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रेकअप दिया है मैंने ओवरऑल मोटा मोटी मैथमेटिक्स का। अलजेब्रा करीब 40% है, कैलकुलस 28% है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 14% है, वेक्टर एंड 3D 11% है, ट्रिग्नोमेट्री 7% है। अलजेब्रा जो 40% है उसके अंदर मैंने स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग ये सब क्लब कर दिया, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन ये भी उसमें क्लब कर दिया। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि वो अलग आते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नियरली अबाउट अलजेब्रा के भी पार्ट है। ठीक है, तो 14% कैलकुलस दिस। अब मुझे अगर किसी ने बोला कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ये लास्ट के 2 महीने में हर कोई बोलता है सर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट के लिए ये सेक्शंस है, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मुझे कोई यहाँ से अगर कंक्लूड करने के लिए कहेगा, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो ये सेक्शन कैलकुलस और वेक्टर एंड 3D ये आपके मार्क है। ठीक है, और यहाँ पर करीब आप आराम से 25% बना सकते हो, आउट ऑफ 40% आराम से बना सकते हो। तो ये करीब देखो 40 और 25 65%। हाँ, एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैंने मैथ्स का डिटेल एनालिसिस किया, तो मेरा टारगेट है 80+ मार्क, एंड 80+ मार्क मीन्स 99+ परसेंटाइल, 99+ परसेंटाइल आराम से निकाल सकते हैं। देखो 80+ मार्क निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 सॉल्व करना है। ठीक है, 25 सॉल्व करना है, 25 4 जा 100। ठीक है, 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 सॉल्व करना है, तो 25 क्वेश्चंस में से 80 मार्क लाना है, मतलब 20 या 20 से ज़्यादा करेक्ट चाहिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2 महीने में आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। अब
किसी भी एग्जाम का पेपर हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो कैट का हो, कोई भी हो, उस एग्जाम में कम से कम 60 to 70% कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन इजी टू मीडियम रेंज के रहते हैं। हमें बिल्कुल भी ग्रीडी होना नहीं है कि नहीं मैं तो क्वेश्चन करके ही बताऊंगा, छोड़ देना। क्रिकेट के मैच में किसी किसी बॉलर को रिस्पेक्ट देना पड़ता है, भैया ठीक है तुम्हारे ओवर में हम डिफेंस कर लेंगे, किसी और के ओवर में आपके ओवर की कसर निकाल लेंगे। सचिन तेंदुलकर ऐसा ही करता था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को सैल्यूट कर देना, भाई मुझे नहीं करना है, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम करोगे और उसके बाद भी गलत होने के चांसेस है, नेगेटिव जाएंगे, उससे बेटर है उसको रेस्पेक्ट करना छोड़ देना, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, वो 70% 70% क्वेश्चन जो इजी टू मीडियम में आते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल का एनालिसिस किया, 80% क्वेश्चन इजी टू मीडियम में आते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, मैथमेटिक्स लो, ठीक है। 80% क्वेश्चन इजी टू मीडियम में आते हैं, ठीक है। तो 80% ऑफ 30 क्वेश्चन इस 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन में से मुझे 20 करेक्ट क्वेश्चन चूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। 20 क्वेश्चंस करेक्ट करना है, कोई बड़ा डील नहीं है। और उसमें हमने अपने आप को अगर रिस्ट्रिक्ट कर लिया 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में, तो आपका टाइमिंग भी बढ़ गया। 3 मिनट्स पर क्वेश्चन अगर आपने 20 क्वेश्चन को ही टारगेट किया तो, ठीक है। 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, मोर देन इनफ। हमने देखे कुछ जो PYQs अलग अलग सेट में मैं लगा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि 25-25, 30-30, 50-50 सेकंड्स में हमारे आंसर्स आ रहे हैं। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। या फाइन। तो अलजेब्रा और वेक्टर 3D कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, ये तो करना ही करना है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का हेल्प यहाँ पर आने वाला है, और सर्कल भी, ठीक है। कैलकुलस अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमको करना ही करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमको करना ही करना है ना। ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ से हम आराम से 70% निकाल सकते हैं। देखो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, 11 + 7 18, 18 + 28 अगर करते हैं तो 46, 46 + 25 करते हैं तो ये होता है 71। और सीजी में जैसा मैंने बताया कम से कम 8%, तो ये हो गया करीब करीब 80% तक, मतलब स्ट्रेट लाइन और सर्कल को पकड़ लिए तो 8 to 9% आता है, ठीक है। तो ये करीब करीब हमारा हो रहा है 80%, ठीक है। 80% ऑफ द सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर। आई टोल्ड दैट 80% ऑफ 30 क्वेश्चन इज 24, दैट्स इट, स्टिक टू दैट, जस्ट 24 क्वेश्चन, स्टिक टू दैट 80%। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 क्या है। ट्रैक 1 मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रैक 1 में ये सेटिंग में आपको ये करना ही करना है, ठीक है। मैंने बोल के रखा है कि आपके पास 60 डेज है, 35 डेज लगाओ इसको, टारगेट इट नेक्स्ट 35 डेज लगाओ इसको, ठीक है। ये सेट को, ठीक है, ये सेट अगर नेक्स्ट 35 डेज में कर लिया तो समझ के चलो कि आपका परसेंटाइल 90 बन गया है, ठीक है। चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अलजेब्रा का पार्ट है, मस्ट चैप्टर, मस्ट। हर साल एक क्वेश्चन कंपलसरी है, जैसे यहाँ पर मैंने डाला स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में। ये यहाँ पे कोई भी कर सकता है, आगे पीछे यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट सेट है और 35 डेज में होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, टोटोलॉजी वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं, काफी इजी है, 1-2 ट्रिक्स है उसके अंदर, ठीक है। वो ट्रिक्स अगर मालूम है तो हम इजीली बना सकते हैं। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में ट्रिक्स से ट्रिक्स बनी है, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन कंपलसरी है, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, स्टैटिस्टिक्स 11th और 12th दोनों, ठीक है। अच्छा, एक और मोटी मोटी बात यह है कि जो बोर्ड अपीयर करने वाले हैं CBSE है, जिनका स्टेट बोर्ड हो चुका है, तो उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट ज़्यादा है, बिकॉज वो टर्म 2 जब लिखेंगे तो टर्म 2 के अंदर वो टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा जो जेईई में आने वाले हैं, तो उनका रिविजन अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हर्डल उन लोगों के लिए है कि उनको बोर्ड फेस करना है और उसके बाद उनका ये है मेंस रहेगा, जबकि जो ये बच्चे हैं ड्रॉपर बच्चे हैं या जिनका स्टेट बोर्ड था, तो उन लोगों के पास फ्री फ्लो है वर्क करने के लिए। देखो ये 60 डेज 70 डेज जून अटेम्प्ट के लिए, जुलाई के लिए और 1 महीना मिलने वाला है, इन्हें 100 दिन का स्टोरी है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, पहला अटेम्प्ट 4 डालो, ठीक है, जस्ट किल इट, जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट पे टारगेट करो, सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सोचो ही मत, इसलिए मैंने वो 100 डेज एंड ऑल दैट पे जाना ही नहीं है मुझे, ठीक है। बस फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करो और बिल्कुल किल करो उसका, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का पार्ट, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। लेवल टफ नहीं है, मेंस में वेक्टर एंड 3D का लेवल टफ नहीं है,
ठीक है, इजी टू मीडियम में आता है। लिमिटेड क्वेश्चंस कर लो, सॉर्ट आउट कर लो कौन से क्वेश्चन करना है, सिंगेज से लगाना है सिंगेज से लगा लो, आर डी शर्मा से लगाना आर डी शर्मा से लगा लो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट डू, वर्ड प्रॉब्लम जरूर करना डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन और एओडी के कुछ टॉपिक जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, उनके वर्ड प्रॉब्लम कॉमन होते हैं तो चांसेस ज़्यादा है आने के, ठीक है। सो एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन में कंप्लीट तीनों टॉपिक, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया, ठीक है। वेटेज के हिसाब से काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, 3 से 3 क्वेश्चन तो आना ही आना है इंटीग्रेशन पे मिनिमम, कंप्लीट इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर पे मोटा मोटी समझ के चलो 2 क्वेश्चन आते हैं, मोटा मोटी 2 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल दोनों बना लो, ठीक है। सर्कल के लिए आर डी शर्मा इज फाइन, ठीक है, इस मोमेंट पर। और इतना अगर आप बना ले तो 35 डेज में, देखो बहुत ज़्यादा नहीं है, 35 डेज को ज़्यादा लिख दिया है मैंने, ठीक है। लेकिन मैंने समझ के चलो 30 डेज लेना चाहिए था, 5 डेज एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत डीप हो जाओ, कि मतलब उस लेवल पे चले जाओ, जैसे सिंगेज वगैरह तक लगा लो, ताकि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आया तो सही नंबर ही ट्रैक होता है। और मैंने यही बोला कि मेहनत करोगे तो ऊपर वाला आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करेगा और आपका रिजल्ट सही आएगा, ठीक है। ट्रैक 2 मतलब 35 डेज हो गए, ये इतना वर्क हो गया। ट्रैक 2 में 10 डेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है। लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन, ठीक है, सीक्वेंशियल सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, पैराबोला और कोनिक सेक्शन। मैंने ऑब्जर्व किया कि पैराबोला से एक हाथ क्वेश्चन बनता है, कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन, ये कंप्लीट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो वेटेज है उसमें पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, हाइपरबोला और इलिप्स इधर डाला है मैंने, तो पैराबोला पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि अब सिंगेज ही कर लो, दासगुप्ता ही कर लो, ठीक है। पैराबोला का आप आर डी शर्मा भी करके चले गए और सिंगेज के कुछ क्वेश्चन के लिए टाइम मिलता है तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये वर्किंग जो रहेगा ये हो जाएगा हमारा ट्रैक 2 का, ठीक है। यहाँ पे 10 दिन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अलजेब्रा ज़्यादा है, ठीक है ना। सीक्वेंशियल सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रैक 2 है। और ट्रैक 3 अगर समझ लो समय बच ही गया कर सकते हैं तो ये कर लेना, ट्रैक 3, ठीक है। ट्रैक 3 में 5 डेज का आप टारगेट कर सकते हो। कोनिक सेक्शन के बचे हुए हाइट एंड डिस्टेंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वाइट रेगुलरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए ट्रैक 3 में डाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे 2 चैप्टर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक चैप्टर है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, एक ही चैप्टर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। एक वही चैप्टर बचा है, मैं वो चैप्टर हटा ही देता हूँ बिकॉज उसमें क्वाइट रेयरली क्वेश्चन आ रहा है, बहुत रेयरली क्वेश्चन आ रहा है उसमें, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन को ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। और मोटा मोटी बाकी सब कवर किया है, ठीक है। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, जितना हो सके यूट्यूब वीडियो कम देखो, जितना हो सके ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग जाना कम करो, जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, अलग अलग पेन का यूज़ करो, अपने खुद के नोटेशन डिसाइड करो कि ये करना है वो करना है, ठीक है। और एक और बात, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मुझे अनुभव हुआ है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, अलग अलग स्टूडेंट से बात करके, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में है तो वो इंस्टीट्यूट में ये चल रहा है, लेकिन मेरी प्लानिंग ये करने की नहीं है, वो करने की है। वो इंस्टीट्यूट में चल रहा है कि वो रिवीजन ले रहे हैं इंटीग्रेशन की, लेकिन आज मेरी प्लानिंग में सीक्वेंशियल सीरीज है, तो वो इंस्टीट्यूट को गोली मारो यार। अपनी प्लानिंग, मैंने क्या बोला, भाड़ में गई दुनिया, सिर्फ खुद का देखो अगले 60 डेज, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, अपना ट्रैक चेंज मत करो, पूरी प्लानिंग कर लो, उस प्लानिंग को स्टिक करो, ठीक है। टिप ऑफ फिंगर पे सब कुछ अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन फ्रीली अवेलेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सप्लोर ही करे जा रहे टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। पुराने कुछ वीडियोस देखो मोटिवेशन से रिलेटेड, जो खास करके डोपामीन से रिलेटेड है कि क्यों हमने सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज हाउ टू मूव अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया, वो बहुत जरूरी है। अगले 60 डेज में अपने तबीयत का ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, प्रॉपरली डाइट मेंटेन करो, बहुत ज़्यादा बाहर का फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा मत यूज़ करो क्योंकि गर्मी के दिन है, ठीक है। जितना हो सके कूल चीज़ें लो, ठीक है, जितना हो सके कोल्ड आइटम्स लो, और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। और बेस्ट समय है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो वो जो मैंने स्टार्ट किया था, अगर आप सुबह 3 बजे 2 बजे उठ रहे हो तो 2 बजे से कम ये तो डिसीजन ले लो कि मैं सुबह 9 बजे तक के मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा,
ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड खुद पे अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है 80 मार्क की है, 80 मार्क बनने ही बनने हैं, बच्चों के बन चुके हैं। मैंने एग्जांपल दिया 15 to 20 परसेंटाइल वाले 99 परसेंटाइल तक पहुंचे हैं। किसमें? 2 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला। ये जो 2020 से कोरोना जो पैंडेमिक जो भी आप बोलो, वो स्टूडेंट के लिए जो बोल रहे हैं कि काफ़ी ख़राब था, लेकिन मैं कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, काफ़ी अच्छा था। आपको सफिशिएंट टाइम मिला घर बैठने का। मुझे अगर मेरे समय सफिशिएंट टाइम इस तरह का मिल जाता था तो सही में ऐसी एग्जाम क्रैक हो जाते थे कि जिसके बारे में कभी सोचा ना। ठीक है, ये आपको समय मिला है। अगले 2 महीने लिटरली जस्ट स्पेंड ऑन योरसेल्फ। दैट इज योर करियर, नॉट द पेरेंट्स करियर, नॉट द फ्रेंड्स करियर, नो वन एल्स। इट इज जस्ट योर करियर एंड प्रॉपरली यूटिलाइज इट। दिस इज द टाइम विच यू अर्न। आप लोग लकी हो जिनको ये अगले 60 डेज 70 डेज मिल रहे हैं, चाहे वो नीट का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी इसका इंस्टीट्यूट क्यों हो। हम निगेटिव चीज़ ज़्यादा सोचते हैं, यार हमारी तो क्लासेस ही नहीं हुई, ये कोरोना के चक्कर में हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई ऑनलाइन करके भी दुनिया बदल गई है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि अमेरिका एरिया वाइज हमसे बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर अगर कोई कैलिफोर्निया में रहता है और मैसाचुसेट्स में कुछ हो रहा है तो वो लोग कोई ट्रैवलिंग नहीं कर सकते लोकल ट्रेन से, वो लोग वर्चुअल ही करते हैं। ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। दैट डजंट मैटर, धीरे धीरे वो भी हो रहा है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सबने अपने अपने स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके रखी है, तो दैट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, हाँ ये बात अलग है, कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि ऑनलाइन जो एजुकेटर है, काफ़ी जो फेमस साइट्स है वहाँ पर ले ऑफ काफ़ी हुआ है। ले ऑफ मतलब ट्यूटर को निकाल दिया, बिकॉज अभी ऑफलाइन सब सीजन चालू हो गया तो भाई पुराने ले ट्रैक पर आ गया, सब लोग ऑफलाइन पर। काफ़ी ले ऑफ हुआ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर, काफ़ी टीचरों को निकाला गया। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी हमको फोकस करना है इसके ऊपर। आई होप दैट दिस इज फाइन। अगर किसी को कोई भी डाउट है यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कॉल तो मत करना बिकॉज काफ़ी बिजी शेड्यूल है, बट एटलीस्ट मैसेज ड्रॉप करना सो दैट आई कैन रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। और होप सो कि ये काफ़ी बेटर अप्रोच है 80 मार्क्स मैथ्स में लाने का। ठीक है, इसको फॉलो कर लो। शॉर्ट 80 मार्क्स से 24 क्वेश्चन को ही टारगेट करो, 6 क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दो। 6 क्वेश्चन देखना ही नहीं है। ठीक है, वो हमें पढ़ाया जाता था हमारे स्कूलिंग कॉलेजेस के अंदर, कैट के एग्जाम जो प्रिपेयर करते थे उसमें, कि जस्ट सेटर्स को चूज करो। सेटर्स मतलब इजी क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं हमको नहीं लाना यार 300 में से 300 मार्क। ठीक है ना, वो कोई इंस्टीट्यूट रहता है जो अपना ऑल इंडिया रैंकिंग 1 एक्सेप्ट, नहीं लाना है हमको, नहीं लाना है। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे बच्चों को कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम सर IIT चेन्नई से पास आउट है, कभी भी टॉपर नहीं आए। उस कॉलेज में कोई ना कोई टॉपर होगा उनके बैच का, कहाँ है किसी को नहीं मालूम। और एपीजे अब्दुल कलाम सर कहाँ है? ठीक है, तो टॉपर नहीं आना है हमको। हमारा टारगेट है 99 परसेंटाइल, उसके ऊपर 50,000 लोगों को रहने दो। हमारा टारगेट है 99 परसेंटाइल, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।